दोस्तों, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो या इंटरव्यू देने की सोच रहे हो तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो कॉमन रहते हैं वो कौन से रहते हैं। क्योंकि मैंने भी 50 जगह 50 कंपनी में अलग अलग सेक्टर में इंटरव्यू दिया है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं और वही सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो पाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमनली है, किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो पहला सवाल यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यानी कि आपको अपने बारे में सामने वाले एचआर या फिर जो क्लाइंट रहते हैं उनको बताना होता है। जैसे मैं अपने बारे में कैसे बताता हूँ, माई नेम इज अक्षय चतुर्वेदी, आई एम फ्रॉम मैनपुरी उत्तर प्रदेश, आई एम कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये मेरा तरीका था, मैंने एक्सप्लेन किया था। आप अपने तरीके से जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बता सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप पूरा का पूरा इंग्लिश में दीजिएगा ताकि सामने वाले के सामने भी आपका जो इंप्रेशन है वो सबसे अच्छा पड़े। दूसरा जो सवाल है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाई यू लेफ्ट जॉब। इस सवाल से आप में से काफ़ी लोग परेशान होगा कि इसका क्या आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि मैं इस सवाल का सही जवाब देके भी काफ़ी जगह रिजेक्ट हुआ हूँ। कैसे हुआ हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। आप में से काफ़ी लोग इस सवाल का जो जवाब देते हैं वो ये बताते होंगे, प्रोसेस रैम डाउन हो गया है, या मुझे कोई बीमारी थी, सैलरी कम थी, या फिर मुझे कोई भी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या फिर कोई डिसीजेस थी, या फिर मैं कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। ये आप में से काफ़ी लोग ये आंसर्स को देते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या आंसर को देना है। दो आंसर आप दे सकते हैं। एक तो आप बीमारी वाला भी दे सकते हैं कि आपको डिसीजेस थी। भाई कोई भी किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय करता है तो डिसीजेस जो होती है वो कह के नहीं आती, किसी को भी कभी भी आ सकती है। तो इससे कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं आप डिसीजेस बता देंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर आप बता देंगे कि वहाँ पे काम ज़्यादा था, सैलरी कम थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, या ग्रोथ नहीं मिल रही, प्रोसेस रैम डाउन हो गया, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मैंने जो ईमानदारी से उत्तर दिया था एक कंपनी में जहां पे मेरा इसी वजह से सिलेक्शन हुआ था, मैंने कहा था कि कुछ पर्सनल रीजन थे, क्योंकि मुझे फीवर आ गया था जिसकी वजह से वो मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी थी। दूसरी जगह मैंने ये बताया कि मैं न्यू अपॉर्चुनिटी तलाश रहा हूँ, ग्रोथ मुझे वहाँ पर उतनी अच्छी मिल नहीं रही थी। तो ये दो आंसर्स कॉमन होते हैं जो आप बता सकते हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आप जिस भी कंपनी के लिए जाते हैं, चाहे आप अमेजॉन, HCL, TCS, एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, IT सेक्टर, किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। जैसे आप अमेजॉन के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप HCL के लिए जाते हैं तो व्हाट इज HCL क्या होता है, फ्लिपकार्ट कस्टमर सपोर्ट के लिए जाते हैं तो कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, ई-कॉमर्स क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो आपको उस कंपनी के बारे में पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, नॉलेज ले लेनी कि वो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी कब बनी थी, इसके फाउंडर कौन है। इसके बाद क्वेश्चंस आता है हॉबी और उसे एक्सप्लेन करिए। जैसे आपने बताया लिसनिंग टू म्यूजिक, मैंने एक इंटरव्यू में बताया था लिसनिंग टू म्यूजिक, तो HR ने मुझसे पूछा किसके गाने आप सुनते, मैंने कहा किशोर कुमार। तो उन्होंने कहा था वाई किशोर कुमार के गाने आप इतने ज़्यादा क्यों सुनते हो। तो मैंने कहा सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा रहता है, तो मैंने ये आंसर दे दिया था। तो आप भी अपने हिसाब से ऐसे आंसर दे सकते हैं। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि गुड फ्रेंड्स में आप क्या पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, तो मैंने बताया था कि मुसीबत में मेरे काम आ सके। अगर आप बताएंगे अच्छा नेचर है, तो देखिए नेचर तो सभी लोगों का अच्छा होता, काफ़ी लोगों का अच्छा रहता, तो हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है पास्ट वर्क एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपने पास्ट में जो जॉब की है, जो वर्क किया है, उसका आप एक्सपीरियंस बताइएगा। ये तो आपसे डेफिनेटली पूछा ही जाता होगा या पूछा ही जाएगा। मुझसे भी ये पूछा गया था, तो मैं पहले प्रिपेयर करके नहीं आया था, दोबारा मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि इससे पहले मैंने कहाँ पे वर्क किया, मैंने लिख लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई एम हायर यू। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, आई एम पंचुअल, आई एम लॉयल। हार्ड वर्किंग मत बताइएगा, स्मार्ट वर्क बता दीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि 5 साल में आपको कहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि किसी अच्छी पोजीशन पे देख सकता हूँ। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें आप में से काफी लोग गलती कर देते हैं, वीकनेस बताते ही नहीं, सामने वाला पूछता वीकनेस तो आप कहते वीकनेस है ही नहीं। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसकी कोई वीकनेस ना हो। वीकनेस आप ये बता सकते हैं कि मैं सामने वाले पे इजीली भरोसा कर लेता हूँ। स्ट्रेंथ
आप ये बता सकते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, जो कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस है वो मैंने आपको बता दी है। आपकी क्या है कमेंट में बताइएगा। इसके बाद बारी आती है ग्रूमिंग एंड हाइजीन की। ग्रूमिंग और हाइजीन से मेरा मतलब है कि आप जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाते हैं, किसी भी बड़े सेक्टर में जाते हैं तो प्रॉपर ग्रूम होकर जाइएगा, यानी कि व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, क्लीन शेव, बाल आपके कटे हुए होने चाहिए। आप इसके बिना भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे जाते हैं तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। माने कि अगर आप ऐसे जाते हैं तो हो सकता है 1-2 बार रिजेक्ट भी हो, कई बार रिजेक्ट हुए तो वो देखिए चलता रहता, लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा है, कंपनीज कम है, तो इसीलिए वो सबको हायर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पर आप अपनी कोशिश तो जारी रखिएगा ना। आपकी अगर पहले से तैयारी रहेगी तभी आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे, किसी बड़ी कंपनी में काम कर पाएंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा करंट सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं। मान लीजिए करंट सैलरी आपकी 20,000 है, एक्सपेक्टेड आप 40,000 कर रहे हैं, पर जो आप 40,000 एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो 32 से 33,000 है, तो आपको उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। पहले आप ज़्यादा बताइएगा, फिर आप कम पे भी आ सकते हैं। कभी भी आप 20,000 का 19-22 ऐसे मत बताइए, हमेशा 30 बताइए, 35 बताइएगा। उसके बाद में अगर वो कहते हैं कि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी सैलरी पे, तो आप बता सकते हैं कि जो आपको सही लगता आप दे सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट जो सैलरी देगी मैं वो उस सैलरी में काम करने को रेडी हूँ। बाद में आप कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे बीपीओ इंडस्ट्री के लिए जाते हैं तो आप 24/7 वर्क करने को रेडी है कि नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास लैपटॉप है, वाईफाई है, विंडो 10 है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरा अच्छा खासा जॉब एक्सपीरियंस रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।